नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गुजरात स्टेट में मिनिमम वेजेज जो 1 अक्टूबर 2020 से रिवाइज हो चुका है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो मिनिमम वेजेज है, गुजरात स्टेट के अंदर जितने भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट हैं या रेस्टोरेंट हैं या किसी भी प्रकार के शॉप्स हैं या फिर शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रहे हैं, उन सभी में जितने भी एम्प्लॉई हैं, उन सभी के लिए मिनिमम वेजेस जो एप्लीकेबल है उसकी विस्तृत जानकारी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि उनको क्या मिनिमम वेजेस मिलेगा स्किल्ड के अकॉर्डिंग और उनका मिनिमम वेजेस क्या होगा। तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों में से जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको जानकारी होती रहेगी ताकि प्रत्येक भारत के प्रत्येक स्टेट में क्या मिनिमम वेजेज है और जो भी एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड जानकारी है वो टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गुजरात स्टेट का जो मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी आ चुका है और वो 1 अक्टूबर 2020 से इफेक्टिव है और वो 31 मार्च 2021 तक लागू है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो या किसी भी प्रकार के रेस्टोरेंट्स, जिम, फैक्ट्रीज या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनमें जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे उन सभी के लिए मिनिमम वेजेस लागू होगा। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं स्लाइड बाय स्लाइड कि क्या एप्लीकेबल है स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए और अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। उसके बाद क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी जोन वाइज डिवाइड किया गया है, जोन 1 और जोन 2। तो जोन 1 में जो भी शहरी क्षेत्र हैं या म्यूनसिपैलिटी के अंतर्गत जितने एरिया आते हैं उन सबको जोन 1 में रखा गया है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेट को जोन 2 में रखा गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गुजरात के प्रदेश के अंतर्गत कौन सा एरिया जोन 1 में आएगा और कौन सा एरिया जोन 2 में आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए बेसिक पर डे जो है अनस्किल्ड जोन 1 के लिए 276 रुपीज़ है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो है वो पर डे का 56.2 रुपीज़ है, जो सभी वर्टिकल के लिए, सभी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर सभी जोन के लिए 56.2 रुपीज़ बन के आया है। और इनको जब आप लोग बेसिक पर डे में ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल पर डे का बन के आ जाएगा और टोटल पर डे को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 26 से तो आपका ये टोटल पर मंथ मिनिमम वेजेस निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अनस्किल्ड के लिए जोन 1 में 8637.2 रुपीज़, अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए जोन 2 में 8429.2 रुपीज़, सेमी स्किल्ड के लिए जोन 1 में 8845.2 रुपीज़, सेमी स्किल्ड के लिए जोन 2 में 8637.2 रुपीज़, स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए जोन 1 में 9079.2 रुपीज़ और स्किल्ड जोन 2 के लिए 8845.2 रुपीज़ बन करके आया है। तो ये जो मिनिमम वेजेस बन के आया है डेफिनेटली 1 अक्टूबर 2020 से इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय के सीटीसी ब्रेकअप पे पड़ेगा और उसके हिसाब से ही एम्प्लॉयर को इसका सीटीसी ब्रेकअप बनाना है और एम्प्लॉय को भी इसके अकॉर्डिंग ही
उनको मिनिमम वेजेस और वेजेस और कंप्लीट सीटीसी मिलेगा। एक बात हम लोगों को जान लेनी चाहिए यहाँ पे कि जो भी एम्प्लॉय किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम कर रहे हैं, उसके लिए सेपरेट मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन है और उसके अंतर्गत उनको मिनिमम वेजेस मिलता है और वो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2020 से लागू है, तो उसको ही उनको फॉलो करना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।